गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे कि सब जानते हैं मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रीडिंग्स लेकर आता हूं आप लोगों के लिए नई नई, जो कि आपके लाइफ से कहीं ना कहीं रेजोनेट होती है और आपको जो है अपनी लाइफ में जो आप डिसीजन नहीं ले पाते कहीं जगह पे आकर आप वो डिसीजन लेने में आपको काफी हेल्प मिलती है। और क्योंकि मैं ये जो रीडिंग बनाता हूँ एक जनरल रीडिंग रहती है, एक टाइमलेस रीडिंग रहती है, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती। आप जब भी इस रीडिंग को देखते हैं तभी ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, मेन चीज एक और कि जितना पार्ट आपका इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट होता है सिर्फ उतने ही पार्ट को क्लेम कीजिएगा, बाकी पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कोई जरूरी नहीं है आपकी लाइफ से 100% रेजोनेट करे। यदि आपसे 100% रेजोनेट होती है, एक एक वर्ड इसका आपके लाइफ से बिल्कुल रेजोनेट होता है, तो जो मैं इसके अंदर आपको लास्ट में सोल्यूशंस बताता हूँ, जो उपाय बताता हूँ, तो आपके ऊपर वो उपाय हर हाल में काम करेंगे। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि जिन लोगों से 100% रेजोनेट होती है ना ये, तो मान के चलो कि उनके लिए उनकी पर्सनल रीडिंग हो रही है ये। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है और आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। यदि आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग कई बार किसी से रेजोनेट नहीं भी होती है, तो अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो आप हमसे अपने लिए पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में हम आपके लिए स्पेशल आपके नाम से और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कार्ड चूज किए जाते हैं, जो कि आपसे 100% चीजें फिर रेजोनेट होती हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड चूज किए जाते हैं वो। ठीक है, और साथ में यदि आप हमसे कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल लेना चाहते हैं, जैसे कि क्रिस्टल से रखे हैं आप देख सकते हैं, हमारे पास हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, यदि आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी रिमूवल हो गया, और भी कई तरह के हमारे पास क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं जो कि एनर्जाइज क्रिस्टल्स होते हैं। और ये क्रिस्टल्स आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज किया जाता है। यदि किसी इंसान के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, जैसे कुछ लोग गांव देहात के होते हैं, उनके पास प्रॉपर उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, तो आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका ये क्रिस्टल जो है आपके नाम और आपकी फोटो से भी एनर्जाइज हो जाता है। ठीक है, उसमें हीलिंग करनी होती है। हीलिंग किस तरह की जाती है, आप कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, कुछ प्रेयर्स होते हैं, उन प्रेयर से स्विच वर्ड्स के थ्रू ये आपके क्रिस्टल्स को एनर्जाइज किया जाता है, जो कि आपको फिर बाय कोरियर आप तक पहुंचाए जाते हैं और फिर आपके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जिस भी कंडीशन के लिए आपने मंगाया होता है उस कंडीशन पे ये पूरा काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब चलिए बिना टाइम वेस्ट कर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जब तक कैंडल ब्लो करता हूं तब तक आप अपने यूनिवर्स और अपने डिवाइन पावर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस जो ये रीडिंग मैं कर रहा हूं उससे आपको अपने क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर मिल पाए और आप अपने जहां पे भी आपके लाइफ में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन में आप अपने आप को क्लियर पाए। चलिए मैं कैंडल ब्लो करता हूँ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन पावर, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके क्वेश्चंस के आंसर इस रीडिंग में प्रॉपर तरीके से देना, ताकि उन्हें जो भी डाउट्स हैं इस अपने रिलेशनशिप को लेकर वो सारे डाउट्स उनके क्लियर हो पाए। ओके, अच्छा मुझे जानते हैं, मुझे कुछ ना एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, जो पार्टनर इस टाइम आपके माइंड में है, जिसके बारे में आपके मन में क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन अभी सिर्फ आपके माइंड में ही है। उसका रीजन क्या है कि ये प्यार मुझे अभी एक तरफा दिखाई दे रहा है, कि अभी आपके मन में सिर्फ उस इंसान के लिए एक अट्रैक्शन है। आपने अभी तक उस इंसान को अपनी बात नहीं बोली है। अभी मैं इस चीज को पूरा एलोबरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे। सबसे पहली चीज, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो इंसान या तो बहुत डैशिंग है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है उसकी, और मुझे जहां तक लगता है कि आप उसकी बातों से ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुए हो। और मुझे जहां तक ये लग रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप है ना, अभी तक ये एक तरफा ही है। इसका मीन्स जानते हैं क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके दिल में जो भी उस इंसान के लिए है ना अभी तक, वो सिर्फ अभी तक आपके मन में ही है। आपने अभी तक उसे कुछ बोला नहीं है, और आपने अभी तक ना उसको अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है। अभी सिर्फ आपके बीच में और उसके बीच में ना एक इंफैक्चुएशन है। और ऐसा नहीं कि आप उसके आपकी उसकी बातें नहीं होती, बातें भी होती हैं,
लेकिन बातों में आप उसको कई बार इतना दिखा देते हो कि हाँ आपके मन में बहुत कुछ है, लेकिन उस इंसान की तरफ से अभी आपको कुछ भी ऐसे देखने को नहीं मिला है कि जो फीलिंग आप उसके लिए रखते हो क्या वो सेम फीलिंग उसके अंदर भी है या नहीं। आप उस चीज के लिए बहुत कंफ्यूजन में हो आप। और मुझे ये चीज फील हो रही है, एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप दोनों एक सेम वर्क सेशन पे हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि वो आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके कोई सीनियर कोलीग्स हो सकते हैं ये। और ये भी कंफर्म है कि उनकी एज और आपकी एज में थोड़ा सा एज डिफरेंस है। हो सकता है आप बड़े हों या हो सकता है वो बड़े हों। और आपके अंदर जानते हैं उसके लिए इतनी पॉजिटिवनेस है, एक ऑफिस में होते हुए माना कि वो सीनियर हैं, आपको सब चीजें पता भी हैं कि लोग उससे आगे बातें भी करेंगे, उनके स्टाफ मेंबर भी उनसे बातें करेंगे, लेकिन आपको ना यदि कोई लड़की या कोई भी पर्सन अगर उससे बात करता है, ठीक है, तो आपको जो है वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। आप अंदर से एक बार जल के राख हो जाते हो कि वो उससे बात कर कैसे रही है और वो उससे इतने हंस के बात कैसे कर रहा है। आप अंदर ही अंदर बिना कुछ बोले उसके लिए इतना पॉजिटिवनेस फील कर रहे हो कि जैसे कि मानो कि वो आपका सब कुछ हो चुका हो अंदर ही अंदर। ये चीज मुझे क्लियरली फील हो रही है। और आपके अंदर जानते हो उसके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेशन हो चुकी है अंदर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुके हो। आप ना अब मौके ढूंढते हो कि किस तरह से मैं उनके पास जाऊं, भले ही दो बल्कि बात करूं लेकिन बात जरूर करूं मैं उससे। आप इस तरीके से डेस्परेट हो चुके हो उस इंसान के लिए। और यदि मैं आपको ना उस पार्टनर की जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट है ना उसकी अगर एनर्जी बताऊं ना, वो ये सब चीजें फील कर रहा है। उसे हर चीज दिखाई दे रही है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो, क्या आपके मन में है, उसे हर चीज पता है। क्योंकि आपके एक्सप्रेशन ना आपको भले ही लग रहा हो कि आप उसे कुछ नहीं बता रहे हो, आप अंदर अंदर छुप छुप के सब काम कर रहे हो कि उसे फील ना हो, उसे पता ना चले, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस ना आपके चेहरे पर, आपके आंखों में आ रहे हैं उस इंसान के लिए जो फीलिंग्स हैं। और वो फीलिंग्स आराम से पढ़ सकता है आपकी। और मैं अगर उसकी एनर्जी की बात करूं, वो ना अभी सिर्फ आपके इन इमोशंस को देख के खुश हो रहा है कि करने दो इसे। ऐसा नहीं है कि उसके मन में फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, उसके मन में भी फीलिंग्स हैं, लेकिन वो बोलेगा नहीं अभी आपको। वो असल में अभी इन चीजों को स्वाद ले रहा है। देखो, किसको अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके पीछे आए, हर एक को अच्छा लगता है, भले कितना सीनियर हो कितना ही जूनियर हो। हर एक को अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए ऐसा फील करे, एक स्पेशल फील कराए उसे कि हाँ उसकी लाइफ में उसकी अहमियत बहुत है, जैसा आप उसे इस टाइम फील करा रहे हो। और यदि मैं बात करूं आपके उस पर्सन की जिसके बारे में आप एक आपके मन में एक इंफैक्चुएशन है, एक अट्रैक्शन है, डेस्परेशन है, उस इंसान के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो भी बोलेगा नहीं कुछ भी आपको। और यदि आप उसे कुछ बोल रहे हो ना, तो उसका वो पॉजिटिव ही रिप्लाई करेगा, कुछ नेगेटिव नहीं करेगा रिप्लाई। लाइक आप उससे बार बार किसी बहाने से बात करना चाहते हैं, बात करने जाए, आपको बात का बहुत प्यार से जवाब देगा और आपके साथ एक एक्स्ट्रा इमोशंस उसके अटैच रहेंगे कि यदि आप उससे प्यार से बात कर रहे हो वो आपके साथ और प्यार से बात करेगा। लेकिन अभी वो किसी न किसी कारण से बंधा हुआ है। हो सकता है कि वो एक ऐसी पोस्ट पर हो कि अगर वो ये इन चीजों की शुरुआत करता है, आपके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत करता है, तो उसको ये चीज के डर है कि कहीं अगर ये बात फैल गई ना थोड़ी सी भी, क्योंकि एक वर्क सेशन पे ये चीजें, एक सीनियर की बातें फैलना ना एक बहुत गलत माना जाता है, उसकी पोस्ट के लिए भी, उसके करियर के लिए भी। तो इसी कारण थोड़ा वो एक रुका हुआ है कि नहीं, यहां पर नहीं कुछ कर सकते, यहां पर इस चीज की मैं शुरुआत नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इंटरनल फीलिंग्स की बात करूं, फीलिंग्स उसके मन में है, हर हाल में है। लेकिन मुझे क्या डाउट लग रहा है कि आप डेस्परेशन में आके खुद कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा दोगे कि वो चीज आपके लिए गलत साबित हो जाएगी, कि एक नई बिगिनिंग के लिए गलत साबित हो जाएगी। तो एक पर्सनल सजेशन भी देना चाहूंगा कि इमोशंस में बहकर उस रिलेशनशिप को
इतने स्वीट रिलेशनशिप को खत्म मत कर देना। वो इंसान आपको हर हाल में अपने आप अप्रोच करेगा, हर हाल में अप्रोच करेगा, लेकिन उस चीज को थोड़ा सा भी टाइम है। अपने डेस्परेशन लेवल को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं ना, आपके अंदर एंजाइटी, डेस्परेशन इस लेवल तक बढ़ गया है कि आप घर बैठे हुए भी उसकी फोटोज देखते रहते हो। कई बार उसे कोई ना कोई जानकर, कोई बहाना मारकर घर से फोन करते हो अपने मोबाइल से। मतलब कि कुल मिला के कोई ना कोई आप बहाना ढूंढते हो कि इस तरह से मेरी उससे बात होती रहे बस। और जेलस की भावना आपके अंदर इतनी आ चुकी है कि कोई भी अगर उससे बात कर रहा है तो आप वो चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि कोई क्यों बात कर रहा है उससे, उसके ऊपर सिर्फ मेरा हक है। ये कंफर्म है उसके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, भले ही आप मैरिड हो, सिंगल हो या कुछ मर्जी हो, वो आपको अप्रोच जरूर करेगा। नहीं तो आपको इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेटर जरूर दे देगा वो, कि आपको वो चीज की यकीन हो जाएगी कि हाँ, इस इंसान के लिए, इस इंसान के मन में मेरे लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं। लेकिन वो टाइम आने में अभी टाइम है। इसलिए मैंने आपको बोला है, कोई भी डेस्परेशन में आके कोई भी अपना डिसीजन ऐसा मत ले लेना जो कि ये स्वीट और हेल्दी रिलेशनशिप जो आपका चल रहा है ना अभी, ये खत्म हो जाए। क्योंकि उस इंसान की मैं एक खास बात बता दूं मैं आपको, वो इंसान अपने करियर के साथ बिल्कुल भी कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसके लिए सबसे पहले अपना करियर है, बाद में रिलेशनशिप है। तो इसलिए उसके करियर के बीच में बिल्कुल मत आना। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो इनडायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेटर जरूर देगा। और ये बहुत जल्द होगा। अगर मैं टाइम पीरियड बताऊं तो टाइम पीरियड मुझे कुछ दिखाई दे रहा है अराउंड 3 या 4 मंथ, 3 या 4 मंथ्स का टाइम पीरियड है। थोड़ा सा आपको अपने अंदर कंट्रोल लेकर आना है। 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड बता रहा हूं आपको। 3 से 4 महीने की पीरियड में आपके साथ उसका कनेक्शन बनना हर हाल में संभव है। 200% गारंटी मैं इस चीज की दे सकता हूं। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आज मैंने बोला है आपको, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और आपका रीयूनियन हर हाल, रीयूनियन मतलब कि आपका एक बार कनेक्शन, अटैचमेंट जरूर होगा। क्योंकि मुझे जहां तक फील हो रहा है कि वो भी आपके लिए सेम फीलिंग रखता है जो कि फीलिंग आप रखते हो। बस आप उसको अपने फेस एक्सप्रेशन से चीजें बता रहे हो, वो बता नहीं रहा है आपको। बस डिफरेंस इतना है। और इसके लिए यदि आप फिर भी चाहते हैं कि आपका ये प्रोसेस, आपके अंदर डेस्परेशन, जैसे मैं देख पा रहा हूँ डेस्परेशन बहुत ज्यादा है, यदि आप फिर भी चाहते हो ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो, तो उसके लिए सिंपल सी एक रेमेडी है, मैं आपको हर बार बताता हूँ। ये रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल, ये रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल आपके बीच में, अगर आप दोनों आपस में उस लेवल पे भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं कि जिस लेवल पे आप दोनों की बातचीत होनी चाहिए, तो उसके लिए रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल आप पहने अपने हाथ में। वो एनर्जाइज करवाएं अपने नाम से और अपने उस पार्टनर के नाम से जिसके लिए आपके मन में अट्रैक्शन है, दोनों के नाम से एनर्जाइज कराएं वो हर हाल में। और इस क्रिस्टल को अपने लेफ्ट हैंड में पहन के रखें और फिर देखना इस क्रिस्टल का कमाल क्या होता है। विद इन ए मंथ, आई कैन गारंटीड यू, विद इन ए मंथ वो इंसान आपको खुद अपने आगे अप्रोच करेगा। क्योंकि ये क्रिस्टल, मैं बताऊं इस क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये क्रिस्टल आप दोनों के बीच में, कोई भी कपल होगा उन दोनों के बीच में जो है एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है। पर इस सिचुएशन से हट के बताता हूं मैं, यदि आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी में इंडल्ज हैं, ठीक है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं, एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है या ऑन एंड ऑफ की कंडीशन चल रही है, इन सब कंडीशंस पे ये क्रिस्टल 100% काम करता है। बट
It depends on your energy, how much you are positive towards your relationship and towards this crystal, because crystals always work on positivity. तो इसलिए यदि आप एक क्रिस्टल खरीदते हैं तो सबसे पहले चीज क्या है, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने इस क्रिस्टल के लिए कि पॉजिटिव रहना होगा कि अब मैंने क्रिस्टल पहन लिया, अब मेरा काम हर हाल में होगा ही होगा, अब वो मेरा ही है, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। और इसको पहनने से पहले अपनी विश मन में लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मैं जिस भी विश से ये पहन रहा हूं या पहन रही हूं, वो मेरी विश प्लीज पूरी करना, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। ये होता है एक अफर्मेशन जो पहनने से पहले बोलनी होती है आप लोगों को। आई होप आपकी आपकी ये जो आज रीडिंग मैंने करी है आपसे रेजोनेट करी होगी। यदि आपसे रेजोनेट करी है ये रीडिंग तो इस रीडिंग को प्लीज लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और यदि आप ये रोज क्वार्ट्ज या क्रिस्टल आप ये मुझसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। और यदि आप हमसे अपना कुछ पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, यदि अभी भी आपके मन में कुछ अपने लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ डाउट्स हैं, अपने करियर को लेकर कोई डाउट है, तो आप हमें डायरेक्टली अप्रोच कीजिए, कोई एक पर्सनल सेशन बुक कराइए। उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत क्लियर वे में आपको क्लियर कर दी जाएंगे। उसके लिए भी आपको हमें डायरेक्टली अप्रोच करना होगा। नंबर है मेरा 9540046626। और इसके अलावा मैंने अपना नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पास वहां पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, जहां पर मैं डेली बेसिस पर अपने कुछ स्विच वर्ड्स डालता हूँ, होमली रेमेडीज डालता हूँ आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, फाइनेंस के लिए, हर चीज के लिए डालता हूँ। यदि आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।